प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे। प्रहलाद जी महाराज, नारद जी आ गए। सेवक के द्वारा खबर भी मिल गई कि नारद जी आ गए हैं, पर श्री प्रहलाद जी ने मन में सोचा कि अरे गुरु जी तो आते ही रहते हैं और अभी हम भगवान नरसिंह का पूजन कर रहे हैं, बीच में पूजन कैसे छोड़ें। तो उन्होंने इशारे से कहा गुरु जी को बिठाओ, पूजा वूजा करो, कुछ खिलाओ पिलाओ, तब तक भगवान की पूजा करते। बोल तो इशारे से सेवकों को कह दिया। सेवकों ने कहा आओ 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 गुरुजी बैठो बैठो बैठो। महाराज प्रहलाद इस समय भगवान की सेवा कर रहे हैं, व्यस्त हैं। नारद जी तो ज्यादा देर ठहर नहीं सकते कहीं। नारद जी बोले कोई बात नहीं, उनको फुर्सत नहीं है और हम एक जगह ठहर नहीं सकते, हम जाते हैं। नारद जी नारायण नारायण कह के अंतर्धान। नारद जी के अंतर्धान होते ही प्रहलाद जी की बुद्धि बिगड़ गई। अब देखो अपराध किया नहीं पर सूक्ष्म गुरु अपराध बन गया। तो प्रहलाद जी सोचने लगे कि मैं बड़ा मूर्ख हूं, मेरे पिता का पेट फाड़ के मार डाला इसने नरसिंह भगवान ने, और मेरे चाचा को वाराह अवतार एक थप्पड़ से मार दिया। दैत्यों के कुल का खानदानी दुश्मन, और मैं उसका दास बन गया। मैं महामूर्ख हूं, मुझे अपने पिता और अपने चाचा की जो मृत्यु हुई है ना उसका बदला अवश्य लेना चाहिए। और प्रहलाद जी बिल्कुल भूल गए कि मैं भगवान का भक्त हूं। प्रहलाद जी ने युद्ध का डंका बजा दिया। राक्षस तो सांस रोक के इसीलिए बैठे थे कि क्या हमारा राजा बन गया, ये तो दिन भर पूजा पाठ में लगा रहता है, राक्षसों वाला काम कुछ करता ही नहीं। आज बहुत अच्छी बात है, राक्षस वाला काम हो गया। सब तैयार हुआ, आओ महाराज चलो चलो, क्या ठहर सकता है विष्णु तुम्हारे सामने, चलो। कहां मिलेंगे विष्णु भगवान? भाई बदला लेना है ना, कहां मिलेंगे? बोले बद्री नारायण में मिलेंगे, वहां तो बैठे तपस्या करें, वहीं चलो। बद्री का आश्रम की ओर प्रहलाद जी चल पड़े। हम मन कपोल कल्पित बात नहीं सुना रहे, पुराणों में ये चरित्र है। प्रहलाद जी पहुंचे। नारायण भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, पूरा हड्डी हड्डी शरीर है, कुछ नहीं, एकदम एक एक हाड़ गिन लो, एक एक नस गिन लो। गौर वर्ण है, पिंगल वर्ण की जटाएं हैं, 12 ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए हुए हैं, तुलसी कमलाक्ष की माला पहने हैं। आखिर तो प्रहलाद जी भक्त हैं। एक ऐसे तपस्वी ब्राह्मण को, ऋषि को, वैष्णव को देखकर लंबी दंडोत किया प्रहलाद जी ने। अरे महाराज आप तो लगता है कि बहुत लंबे समय से कुछ खाया पिया ही नहीं, आपका शरीर तो बहुत दुर्बल हो रहा है, इस घनघोर जंगल में आप क्यों विचर रहे हो? बोले बच्चा, वो अग्निहोत्र के लिए समिधा इकट्ठी करनी पड़ती है, लकड़ी इकट्ठी। अरे बोले हम अब अपने दैत्यों से कह देंगे, कितना लकड़ी बोलो, कितना 1000 क्विंटल लकड़ी तुमको भेजना है, भेज देते। बोले नहीं नहीं नहीं, किसी दूसरे के हाथ से नहीं, स्वयं दासास तपस्वी ने अपने हाथ से ये काम महात्माओं को करना चाहिए, दूसरे से नहीं लेना चाहिए सेवा। कहा ठीक है, गलती हो गई महाराज, मैं ही आपके वहां पहुंचा देता हूं लकड़ी। और नहीं नहीं नहीं, क्या पहुंचाओगे तुम, रहने दो। अच्छा तुम बहुत भगत आदमी हो, ज्यादा पीछे पड़ रहे हो, तो ये लकड़ी पड़ी है, उठा के हमारे हाथ में दे दो, इतने से ही हम तुम्हारी सेवा मान लेंगे। प्रहलाद जी ने उठाई, उठी नहीं लकड़ी। अरे इतनी छोटी लकड़ी नहीं उठ रही हमसे, दोनों हाथ लगा दी, नहीं उठी। प्रहलाद जी ने पूरी ताकत लगाई, दांत पीस करके पूरा जोर लगा के लकड़ी उठाई। शेष जी के मस्तक से ये पृथ्वी 4 अंगुल ऊपर उठ गई। शेष जी के मस्तक से लकड़ी नहीं चिपकी, लकड़ी नहीं छूटी धरती से, वो उठी नहीं। प्रहलाद जी घोंटनों के बल गिर गए, ज्यादा जोर लगाने से मुंह से रक्त आ गया, मूर्छित हो गए। भगवान ने अपने कमंडल से जल सींचा, हाथ पधराया, कहा वत्स प्रहलाद, इतनी सी शक्ति लेकर तुम नारायण से युद्ध करने चले हो, एक लकड़ी उठा नहीं पाए, तो भगवान नारायण से बद्रिकाश्रम में युद्ध करने चले हो। इतना सुनते ही समझ गए ये कोई दूसरा नहीं है,
रोने लगे, चरण पकड़ ले, बोले महाराज हमें पहचान गया, आप ही नारायण हो? बोले हाँ मैं ही बद्री नारायण हूं, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई थी इसलिए तुमको सुधारने आया हूं। महाराज मेरी बुद्धि बिगड़ी क्यों? कहते गुरु जी का अनजाने में तिरस्कार हो गया इसलिए तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई। हमको राम राम करना सिखाया किसने? भगवान के शरणापन्न बनाया किसने? बहुत से लोग होते हैं, गुरुजी ने कुछ बोला, चेला जी माला जप रहे हैं। गुरुजी ने बोला 2-4 बार आचमनी करके, क्या क्या बात है? कभी तो कहेंगे माला उठा, माला जप रहा हूं। ऐसा करने वाले नरकगामी होते हैं। मंत्र जप कर रहे हो, माला जप रहे हो, गुरुजी ने कुछ पूछा, तत्काल बीच में बोल दो, आपको माला, आपकी माला भग्न नहीं होगी। आप जप छोड़कर, भगवत सेवा छोड़कर उनकी आज्ञा का पालन करें, आपकी साधना बाधित नहीं होगी। शास्त्रों में लिखा है, माता पिता और गुरुदेव अपने से बड़े, इनके कहने पर, बुलाने पर रामकुमार जी आया, कृष्णदत्त जी आया, ऐसा कहकर जो अपने माता पिता गुरुजनों को उत्तर देकर तुरंत दौड़ पड़ता है, कहते अभी उसने काम नहीं किया, पर इतना कह देने मात्र से गंगा स्नान फलम लभेत, उसको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अपने से बड़ों का सदा आदर करना। अपने से ज्येष्ठ पुरुष कोई आते हैं, उस समय प्राण अपने स्थान से उत्क्रमित होते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं, प्राणों का उत्क्रमण होता है, प्राण उठते हैं ऊपर की ओर। बहुत ध्यान से सुनो, माता पिता गुरु सामने आवे, आप किसी भी स्थिति उठ के खड़े हो जाइए, प्राण ऊपर की ओर उठते हैं। जब तक आप उठ के खड़े नहीं हुए तब तक प्राण अपनी पूर्व अवस्था में नहीं पहुंचते हैं। प्राणों का ब्रह्मांड में चढ़ना बहुत घातक होता है। इसीलिए जब बड़े लोग आवें तो आप उठ के खड़े हो जाएं, तो प्राण उनको देखते ही उत्क्रमित होते हैं। आप खड़े हो जाते तो प्राण अपनी अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए ये भी एक बहुत रहस्य की बात है। इसलिए बड़ों को देखकर आदर करना चाहिए। राक्षस बना दिया,